और हम कार्यकर्ताओं को हमेशा मार्गदर्शन देने वाले ऐसे व्यक्तित्व हम सबों के बीच में मौजूद हैं। कार्यकर्ता परंपरा के वाहक, और मुझे परिचय कराते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है। आप हिमाचल के स्वास्थ्य मंत्री भी रहे, आप हिमाचल विधानसभा के पूर्व स्पीकर भी रहे, और भारतीय जनता पार्टी संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय नेतृत्व ने आपको वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष का नियुक्त किया है। और हम सभी कार्यकर्ताओं के लिए बड़ा ही हर्ष का विषय होता है कि प्रदेश अध्यक्ष जी का परिचय हम लोगों को कराने का मौका मिलता है। ऐसे अपने डॉक्टर राजीव बिंदल हम सबों के बीच में प्रदेश सह मीडिया प्रभारी अशोक बड़ाई मृदुभाषी, और मुझे लगता है कभी इनके चेहरे पे तनाव दिखता ही नहीं है। जब भी बात करते हैं बड़े हंसमुख तरीके से बात करते हैं। हम सबों के बीच में आप सब सभी जानते हैं भूली से पार्षद रहे, और वर्तमान में भाजपा के सोशल मीडिया के धनबाद जिला महानगर के प्रभारी ऐसे अपने रंजीत जी हैं, IT के प्रभारी शिवांश जी हैं। और जब भी चुनाव होता है तो भारतीय जनता पार्टी अपना पूरा परिवार, ये नहीं कि झारखंड में हो रहा है तो सिर्फ झारखंड की जिम्मेवारी, हम सबों के बीच में हिमाचल प्रदेश से शख्सियत मौजूद हैं, हम सबों के बीच में बिहार से प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं, भैया नाम मदन स्नेही, उत्तर प्रदेश से जिला उपाध्यक्ष हैं प्रमोद कुमार, अभी तुरंत आना हुआ। मैं निवेदन करता हूं अपने नेतृत्व हिमाचल प्रदेश के डॉक्टर राजीव बिंदल जी से कि आज अपनी बातों को रखें। धनबाद के मीडिया के साथियों को बहुत बहुत नमन, नमस्कार। आज अत्यंत शुभ दिन है, देव दीपावली है, गुरु नानक देव जी का प्रकट दिवस है, बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती है, और झारखंड का स्थापना दिवस। ये सारे उपलक्ष्य एक साथ हैं। इसके लिए मैं समस्त झारखंड वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं। और आज के दिन श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने इसको जनजातीय गौरव दिवस के रूप में पूरे देश भर में मनाने का जो ऐलान गत वर्ष किया था, उसका ये दूसरा वर्ष है। और ये पूरा वर्ष 2025 तक जनजातीय गौरव दिवस इस रूप में मनाया जाएगा। और दिल्ली का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान, वो भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर उसकी आज रखने की घोषणा की गई है। ये सारे उपलक्ष्य आज अत्यंत श्रेष्ठ हैं। मैं एक बार पुनः और आप सबको शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। मैं हिमाचल प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री, 5 बार विधायक रहा, आज आपके बीच में चंद बातें साझा करने के लिए आया। झारखंड का चुनाव एक ऐतिहासिक मोड़ के ऊपर है। पहले चरण का चुनाव संपन्न हो गया। जैसा हम रांची से होते हुए निकले हैं, स्पष्ट संकेत है कि पहले चरण के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया है और भाजपा बहुमत की ओर अग्रसर है। चंद विषय अत्यंत महत्वपूर्ण। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर गठबंधन है। कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में एक प्रयोग किया 2022 के चुनाव, और 10 गारंटियां हिमाचल प्रदेश के चुनाव में दी गई। और वो गारंटियां देने के लिए कोई लोकल नेता नहीं आए,
प्रियंका गांधी जी, उन्होंने स्वयं हर स्थान पर जाकर के उन गारंटियों की घोषणा की और डेट बाउंड घोषणा की। मैं उनका और क्लिपिंग अभी आपको सुनाने वाला। उन्होंने कहा कि हम 5 लाख सरकारी नौकरियां देंगे और 1 लाख सरकारी नौकरी कांग्रेस की सरकार बनते ही पहली कैबिनेट में दे। उन्होंने कहा 18 साल से लेके ऊपर की हर माँ बहन को हम 1500 रुपया महीना देंगे। 28 लाख बहनों को हम पहली कैबिनेट से पैसा देना शुरू करेंगे। हिमाचल के किसान का दूध हम 100 रुपया लीटर खरीदेंगे। और आपके पड़ोस के राज्य के मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के बाघेल साहब, उन्होंने कहा कि गोबर भी खरीदेंगे, 2 रुपये किलो गोबर खरीदेंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, आदि आदि बहुत सारी गारंटियों का एक बहुत बड़ा टोकरा सजा करके रखा। अब उनका हश्र क्या हुआ वो मैं आपके सामने। आज तक 22 महीने की सरकार में हिमाचल प्रदेश में एक भी नौकरी नहीं मिली है। मैं कैमरे के सामने ये बात बोल रहा हूं। नौकरी देना तो दूर की बात, नौकरी देने वाला जो संस्थान है हिमाचल प्रदेश सर्विस सिलेक्शन कमीशन, उसको भंग कर दिया गया। लगभग 1200 सरकारी नौकर जो लगे हुए थे उनको बर्खास्त कर दिया और 1500 संस्थान जिसमें स्कूल, कॉलेजेस, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, इनको बंद कर दिया। ये कीर्तिमान कांग्रेस की सरकार ने किया। 28 लाख बहनों को 1500 रुपये देना था। आज वो जगह जगह जाकर के मुख्यमंत्री जी क्लेम कर रहे हैं, पर हिमाचल प्रदेश में किसी को वो राशि नहीं मिली जो उन्होंने पहली कैबिनेट में देने को कही थी। 300 यूनिट बिजली फ्री देना था। बीजेपी की सरकार में 125 यूनिट बिजली फ्री दी जा रही थी, उसको भी बंद कर दिया। टैक्स लेवी कर दिया बिजली के ऊपर। हिमाचल इलेक्ट्रिक सरप्लस स्टेट है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन हमारे यहाँ होती है, उसके बावजूद आज 46% एनहेंसमेंट ऑफ रेट बिजली पर किया। अनेक स्थिति यहाँ हो गई कि कांग्रेस में विस्फोट हुआ। कांग्रेस के 6 और एमएलएज ने उनको इसी बात पर छोड़ दिया और बीजेपी के राज्यसभा के सांसद को वोट किया। यहाँ स्थिति हुई और वो जो बेरोजगार है वो आज शिमला में कड़कड़ाती ठंड में, बर्फ में, वो पिछले 2 साल से 22 महीने से संघर्षरत है। मैंने आपके सामने ये और जो गारंटियां हैं उनका हश्र रखने का प्रयास किया है और मैं उसके साथ आपको ये हालत आज ये है कि बैंकरप्सी के कगार के ऊपर आकर खड़े हुए हैं। हिमाचल प्रदेश की ये स्थिति हुई है कि 27,000 करोड़ कर्जा लेने के बाद भी आज सैलरी देने की प्रदेश को दिक्कत आ गई है। हर महीने कर्जा लेकर के सैलरी देने की स्थिति के ऊपर है। सच काइंड ऑफ मिसमैनेजमेंट। ये पिछले कल हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने एक निर्णय दिया है। 6 चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज को बनाकर मंत्री का दर्जा दिया गया था। हाई कोर्ट ने उनकी पदों को निरस्त कर दिया और सीपीएस के एक्ट को निरस्त कर दिया। मैं ये बात आपके सामने इसलिए उद्धृत कर रहा हूं कि कांग्रेस और जेएमएम का गठबंधन यहां पर भी अनेक प्रकार की और घोषणाएं लेकर के आया है। इनकी घोषणाएं, इनके वायदे वो सारे के सारे झूठे हैं, झूठ पर आधारित घोषणाएं हैं। ये हमारा पहला स्टैंड आपके सामने है। दूसरा, जो झारखंड की डेमोग्राफी है
यहाँ की जो और जनजातीय संस्कृति है, जनजातीय कल्चर है, उसके ऊपर डेमोग्राफिक चेंजेस का जो प्रभाव पड़ रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और कांग्रेस के नेता खुलेआम उनकी घुसपैठ का समर्थन कर रहे हैं। ये बहुत चिंतनीय विषय। जो अधिकार, जो लाभ और हमारे स्थानीय व्यक्ति को मिलना है, वो लाभ घुसपैठियों को देने की वकालत कर रहे हैं कांग्रेस के लोग, अर्थात वो उसको जायज ठहरा रहे हैं, जिसका सीधा प्रभाव हमारे झारखंड की जो स्थानीय जनता है उसके ऊपर पड़ने वाला है। ये भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट स्टैंड है। और गारंटी है तो केवल मोदी जी की गारंटी है, विकास की गारंटी है तो मोदी जी की गारंटी है। और हमें इस मामले को लेकर के और चुनाव के अंदर हमारा आपके माध्यम से झारखंड की जनता से आग्रह है कि झारखंड में डबल इंजन सरकार बने, केंद्र में मोदी जी की सरकार और झारखंड में मोदी जी की सरकार, बीजेपी की सरकार, ताकि विकास के मामले में हम लोग तेज गति से आगे बढ़ें। ये और आज की मुख्य विषय है जिसको मैंने आपके सामने रखा है। जो कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा है, केवल अपने परिवार के विकास के लिए, केवल अपनी पार्टी के विकास के लिए और भ्रष्टाचार के लिए पूरी तरह से जानी जाने वाली एक गठबंधन है। स्वार्थ का गठबंधन, पारिवारिक स्वार्थ का गठबंधन ये गठबंधन है। इसके अंदर झारखंड के विकास के लिए कुछ भी नहीं है, ना नेतृत्व है, ना ही इनके पास नीति है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो प्रेजेंट हैं वो तो खुद ही आरोपित हैं। ये एक बहुत बड़ा विषय है, मैंने अपनी बात रखी है। इसमें आपको कोई प्रश्न हिमाचल संबंधित करना है या और करना है? हिमाचल प्रदेश के अंदर महिलाओं को झूठी गारंटी देकर, बेरोजगार युवकों को झूठी गारंटी देकर, किसानों को झूठी गारंटी देकर 0.9% का वेरिएशन रहा। और आज ये स्थिति है कि 4 की 4 पार्लियामेंट की सीटें बीजेपी को आई। 68 में से 61 विधानसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी ने लीड ली। मुख्यमंत्री अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर चुनाव हारे पार्लियामेंट का, अर्थात जनता में भारी रोष और भारी रिएक्शन है। और जहां तक झारखंड का सवाल है, मुझे विश्वास है, मेरा बहुत पुराना नाता झारखंड से है। 1978, शायद आप में से बहुत से लोगों का जन्म उस समय नहीं हुआ होगा। मैं झारखंड में और चिकित्सालय चलाता रहा आदिवासी क्षेत्रों में, वनवासी कल्याण आश्रम के तत्वाधान में। 4 ट्राइब के अंदर सबसे चिकित्सालय कदम दिया गोइलकेरा के अंदर खड़ा करने का सौभाग्य मुझे मिला। और मैं आज भी वो भाषा को बोलने का प्रयास कर सकता हूँ आपके बीच में। इसलिए मैं झारखंड की जनता पर विश्वास से कह सकता हूँ कि वो किसी भी सूरत में इस परिवार के स्वार्थ, व्यक्तियों के स्वार्थ और पार्टी के स्वार्थ के साथ ना जाकर मोदी जी के साथ जाएंगे। आज राहुल गांधी महागामा नेताओं ने कहा, घोषणा किया है कि SC/ST और पिछड़ों के आरक्षण में बढ़ोतरी करें। मैंने आपके सामने यही कहा कि राहुल जी ने प्रियंका जी हिमाचल प्रदेश में आकर के जो कहा उसके विपरीत हर महीने वहां पर आते सामने नहीं आते और वो यहाँ पर आरक्षण राज किया 60 साल के अंदर कहाँ पहुंचा। ये
झारखंड को पृथक राज्य बनाने का श्रेय भी अटल बिहारी वाजपेयी जी को जाता है, जिन्होंने इसको पृथक राज्य बना करके इसकी अस्मिता को पैदा किया। आज राजीव जी तो उस संविधान की कॉपी लेकर के चलते हैं जिस संविधान को उन्होंने तार-तार किया उनके परिवार के लोगों, कहाँ आपातकाल लगाया उन्होंने। तो इसलिए उनकी बात का महत्व यहाँ पर समाप्त इसलिए हो जाता है कि उन्होंने न कर्नाटक में वो इम्प्लीमेंट किया। कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को बैठाकर कहना पड़ा कम से कम झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव तक आप ये बात मत कहें कि हम गारंटियां इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, और उनको राय दी कि आप गारंटी उतनी करें जितनी आप पूरी कर सकते। क्या तेलंगाना में स्थिति है, क्या हिमाचल में स्थिति है, उसकी वास्तु स्थिति वो झारखंड की जनता के सामने आना। जैसे प्रियंका जी हिमाचल में गई, बड़ी बड़ी गारंटियां दी, वहां पर कहीं ना कहीं लोगों ने इस बात को महत्व दिया और उसके कारण उनकी सत्ता एस्टेब्लिश हुई, और दे आर रिपीटिंग द सेम फार्मूला इन ऑल ओवर इंडिया। हरियाणा ने उनको जवाब दे दिया है, बिफिटिंग रिप्लाई दे दिया है कि ये जो तुम्हारा और देश को बांटने का, जातियों में बांटने का फार्मूला, ये स्वीकार नहीं। उस बेटी में क्या कहेंगे? की बात करना चाहूँ, वो क्षेत्र है जहाँ सिद्धू कानू, 4 भाई 2 बहन, और उस समय में उन्होंने आजादी का संघर्ष लड़ा जब देश में जागृति नहीं। आज वहां पर कितना भारी इन्फिल्ट्रेशन हुआ है, और वहां के लोगों की जो मूलभूत स्थिति है उस सारी को वो परिवर्तन करके बैठे। इसलिए हमारे होम मिनिस्टर साहब ने डिक्लेयर किया है, एक एक को चिन्हित करेंगे और चिन्हित करके डिपोर्ट करेंगे, जबकि इसके विपरीत जो कांग्रेस के यहाँ के प्रभारी हैं उन्होंने कहा हम अगर जो गैस का सिलेंडर 450 रुपए का हिंदू को देंगे, मुसलमान को देंगे, तो घुसपैठिए को भी हम उसी प्रकार से सिलेंडर, अर्थात यहाँ की जो सुविधा है वो हम घुसपैठियों को देंगे, उसको संरक्षण देंगे, क्योंकि वो उनकी वोट पॉलिटिक्स का हिस्सा है। हमारे लिए यहाँ की बेटी, यहाँ की और माटी वो अत्यंत महत्वपूर्ण। नहीं सर, घुसपैठी हुआ कैसे हो गया? सेंट्रल फोर्सेस तो आपकी बॉर्डर पे है, तो फिर आप बार बार एक ही मुद्दा को आप कैसे? आज की बात नहीं है, मतलब कांग्रेस के राज के अंदर, और ये सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, और उसके ऊपर कितना बड़ा संघर्ष, करोड़ों की संख्या के अंदर जो और लोग ट्रांसपोर्ट होकर के यहाँ पर है। आज भारतीय जनता पार्टी और इस चीज का निर्णय कर चुकी, इसीलिए एनआरसी लागू की, और उसके अंदर जो लोग यहाँ के अधिकारी हैं उनको उसका राइट मिलना चाहिए, और ये बाकी सब लोगों को डिपोर्ट करने का काम। इसमें सेंट्रल कहीं इन्वॉल्व नहीं है? आपकी जो घुसपैठी आ रहे हैं सेंट्रल फोर्सेस वहाँ पर आज की डेट का ये और इन्फिल्ट्रेशन नहीं है, ये 10 साल का इन्फिल्ट्रेशन नहीं है, और ये तो 2005 और 7 और 8 के अंदर सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुका है। परंतु डेमोग्राफिक चेंज लगातार बढ़ रहा है, और किसी एक एरिया के अंदर डेमोग्राफिक चेंज जब ज़्यादा हो जाता है, देन इट इज बीइंग रिफ्लेक्टेड एज ए मेजर चेंज ऑफ दैट एरिया। स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुके हैं, झारखंड में स्वास्थ्य स्थिति चल रहा है। आप ठीक बोल, स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर होना, आयुष्मान भारत जैसी योजना उसको आगे हर व्यक्ति तक पहुंचाना, हमारी सरकार ने तय किया कि हम हर जिला के ऊपर और एक मेडिकल कॉलेज देंगे, ताकि स्वास्थ्य सुविधाओं के अंदर विस्तार। हमारे 5 प्रण, वो 5 प्रण को पूरा करना हमारा दायित्व है, जिसके अंदर महिलाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए और यहाँ के विकास के लिए संपूर्ण योजना। बहुत बहुत धन्यवाद, और एक बार पुनः आपसे क्षमा याचना। हम लोग रांची से निकल के और